हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप लोग सब मस्ती में होंगे। मेरा नाम निर्भय कुमार है और मैं लुधियाना में निटिंग डिजाइन और ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स कराता हूँ। आज हम लोग सीमलेस पैटर्न का एक नया डिजाइन सीखने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने पॉलीगोनल टूल लिया और यहाँ पे 3 टाइप किया और कंट्रोल दबा के एक ट्राइंगल बनाया। इस ट्राइंगल को हमने एक क्लिक और किया तो ये आपका रोटेशन का आ जाएगा। रोटेशन का आने के बाद आप इसको कंट्रोल दबा के ऊपर इसके एक्सिस को इसके पिक पे कर दो और इसे 30 डिग्री पे रोटेट कर दो। और रोटेट करने के साथ साथ आप इसे कॉपी भी कर लो, तो 30 डिग्री पे एक रोटेट। तो ये हमारा 60 डिग्री था, तो ये हमारा 30 डिग्री हो गया। अगर ये 30 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, तो ये 60 डिग्री हो गया। ये 60 हो गया, ये 90 हो गया, तो ये 30 हो गया, तो ये भी 30 हो गया। अगर ये 30 डिग्री होगा तो ये 60 डिग्री। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ज्योमेट्री जाननी पड़ेगी। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ट्रायंगल को निकाल लो स्मार्ट फिल के थ्रू। स्मार्ट फिल इस पे क्लिक करो, एक अलग ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उससे बाहर निकाल लो और बाद बाकी को मारो डिलीट। अब इस पे क्या करना है, आपने इसको पलटी मार देनी है इस तरफ को और इसे वेल्ड कर ले। अब ये हमारा इस तरफ 60 डिग्री था, 60 प्लस 60 120 डिग्री का। ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 120। क्लियर। अब इसे इसकी हाइट हम अभी 1 इंच लेते हैं। इसकी हाइट को 1 इंच लेने के लिए आपको प्रपोर्शन को क्लोज करना पड़ेगा और यहाँ जाकर 1 और एंटर मार। तो ये हमारा इसकी लेंथ 1 इंच आ गई। अब हम कॉन्टूर टूल लेते हैं। कॉन्टूर टूल में इनर कॉन्टूर लेते हैं और उसे 1 इंच का फोर्थ टाइम यानी 0.525 में हम कॉन्टूर करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये 0.25 में कॉन्टूर। अब इन सबको सिलेक्ट करके हम ऑब्जेक्ट में जाते हैं, ब्रेक के पार्ट कर और इनको कंबाइन करते हैं आउटलाइनिंग रख के, और बाद बाकी चीज को हम हटा देते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं, हमने इसको क्लिक किया और इसके एक्सिस को अब सबसे नीचे ले आते हैं कंट्रोल दबा के जैसा पहले, और इसे रोटेट करते हैं। इसे रोटेट करेंगे 120। 120 था, 120 आया तो ये यहाँ आ गया और कंट्रोल आर कर दिया तो ये इधर आ गया। ठीक है, तो ये ट्राइंगल बन गया एक। अब इस ट्राइंगल को हम ग्रुप कर लेते हैं और फिर से इस एक्सिस को हम यहाँ ले आते हैं और फिर 60 डिग्री में अब रोटेट कर देते हैं कंट्रोल आर दबा के। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसका एक ये पार्ट निकालना है। तो इस पार्ट को निकालने के लिए हम सबसे पहले इस पे कोई कलर कर लो आप, ताकि आपको ये एक हल्का सा दिखना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो हमें ये पार्ट नहीं चाहिए, हमें ये वाला पार्ट चाहिए। जो ये ट्राइंगल बना था इसका ये वाला पार्ट चाहिए, और इस ट्राइंगल का ये वाला पार्ट चाहिए, और इस ट्राइंगल का ये वाला पार्ट चाहिए। पर इस पार्ट को निकालने के लिए हम नीचे के ट्राइंगल्स को हमने यूज करना है बस। ठीक है, तो अब ये कैसे निकालेंगे वो देखो। इसके लिए हमने सबसे पहले आपको फ्री हैंड टूल लेना पड़ेगा और यहाँ पर आप स्नैप ऑन कर लो। उसके बाद जब यहाँ होगे तो नोड लिखा हुआ आएगा, क्लिक करो। फिर यहाँ जब नोड लिखा हुआ आएगा तो क्लिक करो। ड्रैग नहीं करनी है, आपने क्लिक करनी है। यहाँ पर क्लिक करो, नोड लिखा हुआ आया तो
जब ये नोड लिखा हुआ है तो यहाँ क्लिक करो। तो ये पहला हमने यहाँ पे बनाया। दूसरा हम कहाँ बनाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक बनाएंगे। ठीक है, इसको भी हम यहाँ से लेके यहाँ तक। सिंपल यही है, नोड जब आएगा तो आपको क्लिक कर। उसके बाद हमारा ये वाला को बनाएंगे, एक छोड़ के फिर अगले में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर एक छोड़ के हम अगले में जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक। क्लियर? अब क्या करना है, हमने ये वाला पोर्शन हमने लेना है, इन तीन को, और इस जगह पे हम थोड़ी तिरछी लाइन रखते हैं। ये लाइन को यहाँ से हम इस लाइन पे मिला देते हैं, और इस लाइन को हम इस लाइन पे मिला देते हैं। ठीक है, मतलब जो हमने यहाँ किया था वही चीज किया, हमने छोटा किया हुआ है, वहां पर हमने बड़ा कर दिया। अब हम वर्चुअल सेगमेंट लेते हैं, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट और टूल, और इससे इन सेगमेंट्स को डिलीट कर दें। ठीक है, अब यहां पर इसे किया डिलीट, तो ये हमारा यहां से यहां तक बन गया। इस जगह भी हमने एक ये सेगमेंट, ये जैसे ऐसे जा रहा है तो इसको भी ऐसे जाए, तो हमने इसे सेगमेंट को डिलीट कर, नहीं हम इसे डिलीट कर। ठीक है, अब हम स्मार्ट फिल लेते हैं और इसे क्लिक करते हैं। इस सेगमेंट को हम निकाल के यहाँ लाते हैं। अब इसे हम स्ट्रेट खड़ा करते हैं। स्ट्रेट के लिए आपको ऐसे रोटेट करके यहाँ पे लिया, ये देखो, ये आप इस चेक कर लोगे ये स्ट्रेट हुआ है कि नहीं। कंट्रोल दबा के आप करोगे रोटेट। ठीक है, 124 डिग्री पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, 124 पे करोगे तो ये ऐसा सीधा हो जाएगा। अब आप इसको क्लिक करो, और इसका जो एक्सिस है, इस एक्सिस को अब आप यहाँ पे ले, और इसको 120 डिग्री पे आप रोटेट करो। यहाँ 120 लिखा हमने, ट्रांसफॉर्मेशन में एक कॉपी अप्लाई किया, तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसे वेल्ड कर दो। अगर वेल्ड करने के बाद ये आपस में कंबाइन ना हो तो आप इसे वर्चुअल सेगमेंट से काट दो। उसके बाद फिर से स्मार्ट फिल लो और इस पर क्लिक कर लो, इसे साइड निकाल लो, इसे डिलीट कर दो। ठीक है, अब ये जो मेरा ये आया, अब इसको हम एक पर्टिकुलर इस पे रखते हैं। मान लो इसको हमने रखा 1 इंच पे रखते हैं, 1 इंच पे रख लेते हैं। चलो 1 इंच पे रख लिया हमने इसकी चौड़ाई को, ठीक है, और एंटर कर दिया, तो ये इतना बड़ा बना। ठीक है, आउटलाइनिंग हटा दी हमने। अब अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ ला रहा हूँ कंट्रोल दबा के, तो देखो इसकी कोई रिपीट नहीं बन पाएगी। ठीक है, लेकिन अगर इसको मैं 12.5 -12.5 कहने का मतलब होता है, या तो आप इसको 347.5, ठीक है, मैं रोटेट कर दूं। अब अगर हम इसको यहाँ से कंट्रोल दबा के लाते हैं, तो ये देखो इस जगह पे ये बिल्कुल एग्जैक्ट रिपीट। तो इसको यहाँ यहाँ से हम यहाँ तक लेके आ रहे हैं, तो ये कितना आगे बढ़ा रहे हैं। अगर इसको आपको देखना है तो इसके लिए सबसे इजी तरीका है कि आप इसको सिलेक्ट करो और इसका x और y दोनों को 0 कर दो।
तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ से हमने इसको जहाँ पे कॉपी करना है कंट्रोल दबा के हम अप्रोक्सीमेटली वहां पे ले आते हैं। फिर यहाँ पे देखते हैं तो ये लगभग 7.5 के आसपास आ रहा है, तो हम इसे पूरा 7.5 कर देते, 0.75 सॉरी 0.75। फिर देखते हैं ये ठीक है, ठीक है। तो ये नीचे से गैप ज्यादा लग रहा है, अगर आपने गैप नापना है तो आप यहाँ पे जाके इस टूल को ले सकते हो, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायमेंशन, यहाँ से क्लिक करके आप यहाँ पे जाओ तो ये आपको बता रहा है ये 0.11 है, ठीक है। और अगर आप इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे आओगे तो ये आपको बता रहा है ये 0.08 है, मतलब इसका और उस ऊपर वाली का डिस्टेंस अलग है। और ये जो हम गए हुए हैं ये हमारा 0.7 है, ठीक है। अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमारा 0.7 है। अब हम इसे थोड़ा, हम अगर इसको नीचे रखते हैं यहाँ पर तो ये सही बैठ सकता है, या फिर हम थोड़ा इसको अंदर रखते हैं, पहले रखते हैं तो ये सही आता है। तो हम इसको 0.7 पे करते हैं, यहाँ क्लिक करके इसे हम एक कॉपी इधर बनाते हैं और इसे 0.7 पे एंटर करते हैं, तो ये 0.7 में बहुत पहले आ गया, तो हम 0.754 में रखें, 0.74। आप अंदाज से भी रख सकते हो, पर अंदाज से ज्यादा अच्छा है कि आप कैलकुलेशन से रखो तो एग्जैक्ट बनेगा। 0.74 पे हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद एक ऊपर कॉपी बनाते हैं यहाँ पर, ये कॉपी मेरे हिसाब से यहाँ पे सही जाएगा। तो 0.74 का हाफ कितना हो गया, 0.37, तो इसको हमने 0.37 में, और इस तरफ से ये आ रहा है 65 का, तो 65 को हम 0.64 रखते हैं, ठीक है। तो अब ये कैलकुलेशन हमें याद रखनी है, इस पे इसको याद नहीं नहीं है तो आप इसको छोड़ दो, यहीं पे रहने दो, और एक कॉपी को आप यहाँ ले आओ, ठीक है। अब आप इसको क्लिक करो, इसे क्लिक करने पे ये आपको यहाँ पे दे देगा x इज इक्वल टू 0.74, तो आप यहाँ पे 0.74 लिखो, यहाँ पर 0.74 और इसे कॉपी करते चले जाओ, ठीक है। उसके बाद आप इसको क्लिक करो, यहाँ पर आपको आता है 0.37 और उसके बाद नीचे 64, तो हमने इसे क्लिक किया सारे को, इसे हम डिलीट कर देते हैं अभी, हम याद रख के कि ये क्या है पोजीशन, तो इसे डिलीट किया, क्लिक किया, यहाँ पर इसकी पोजीशन थी हमारी 0.37 और y की पोजीशन थी 0.64। अब इस पे हम इसको अप्लाई कर देते हैं, तो ये एग्जैक्ट रिपीट आपका बनता चला। इसके बन जाने के बाद इन सब को आप पकड़ के ग्रुप कर लो या वेल्ड कर लो, जो आपको इच्छा है कर लो। इसके बाद हम आते हैं, कोई भी एक पॉइंट को आप पकड़ो इस पे, जैसे अगर मैंने इसे पकड़ा या इसे पकड़ा तो यहाँ पे पकड़ना हमारे को ज्यादा ही, तो इस पॉइंट को हमने पकड़ा और यहाँ से ले लिया एक रेक्टेंगल, और यहाँ से क्लिक करके हम वापस ऊपर गए, ऊपर यही पॉइंट यहाँ आ रहा है तो हमारा रिपीट यहाँ तक है, और ये पॉइंट वापस यहाँ आ रहा है तो हमारा यहाँ, जब नोड लिखा हुआ आ जाएगा आप छोड़,
अब ये हमारा सिलेक्टेड है, शिफ्ट दबा के आप बैकग्राउंड सेलेक्ट करो और इसे इंटरसेक्ट कर दो। इंटरसेक्ट करने के बाद ये आपका डिजाइन तैयार, रिपीट तैयार है। अब आप इस रिपीट को चाहो तो डायरेक्ट रिपीट कर सकते हो, इस तरीके से इधर पलटा, फिर आप इसको ऐसे पलटते जाओ, जो पहले वाले मेथड में मैंने सिखाए हुए, ठीक है। और इनको बाद में आप वेल्ड कर लो। इस मेथड से फायदा क्या है, ये जो बड़ा सा बन रहा है हमारा डिजाइन, ये खुद ब खुद भी एक रिपीट होगा, ठीक है। अब इसको भी अगर हम पलटे तो ये यहां से वापस इस पे जुड़ जाएगा। एक मेथड तो ये है, इसको हमने वेल्ड करेंगे तो ये हमारा रिपीट बन जाएगा। एक इसका रिपीट हम बाहर निकाल लेते हैं और इसको वेल्ड कर देते हैं, तो ये डिजाइन हमारा बन गया, ठीक है। और दूसरा तरीका है कोरल में कि आप टूल पे जाओ, क्रिएट पे जाओ और यहाँ पैटर्न फिल, पैटर्न फिल में वेक्टर, ओके। अब आप इस पोर्शन से लेके इस पोर्शन तक इसे क्लिक कर दो। अगर कोई एडजस्टमेंट की जरूरत है तो इसे बड़ा करके आप वापस एडजस्टमेंट भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे सही नहीं हुआ तो उसे आप एडजस्ट कर लो, ठीक है। इसके बाद बीच में आप डबल क्लिक करो, ये आपका सेव का ऑप्शन पूछता है, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे दो, ठीक है। हमने टेक्सचर पे रख दिया, सेव कर दिया। अब क्या है कि आप कोई भी बॉक्स बनाओगे उसके अंदर ये पैटर्न आप फिल कर सकते हो इंटरेक्टिव फिल के थ्रू। इंटरेक्टिव फिल टूल लो और यहाँ पर है वेक्टर पैटर्न फिल, इससे फिल करो। अब ये देखो थोड़ा खींचा हुआ सा आ रहा है, क्योंकि ये पिछला जो हमारा एडजस्ट किया हुआ था उसके हिसाब से आ जाता है। तो आप यहाँ क्लिक करके आप जिस फिल को लिए हो वहाँ पे क्लिक करो तो वापस ठीक हो जाएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसके एडिट में जा सकते हो और एडिट पे यहाँ पे आप वही चीज डालो जो इसकी विड्थ और हाइट है, जो यहाँ पर विड्थ और हाइट जो है, जैसे यहाँ पर है 0.74 और ये 1.28, तो अगर आप वो डाल दोगे इसके एडिट में जाने के बाद आप यहाँ पे वही चीज डाल दोगे तो भी आपका सेम साइज का बन जाएगा, ठीक है। तो ये डिजाइन आपकी बन गई। इसमें फायदा ये है कि आप इसके रेक्टेंगल को जितना मर्जी बड़ा करते जाओ ये आपका रिपीट फिल होता जाएगा। और इसकी जो बाउंड्री है वो भी आपको वेल्ड करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक लगती चली जाए, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आप लोगों को डिजाइन पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।